अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आ चुका है और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। उनकी पार्टी रिपब्लिक पार्टी को कुल 51% वोट मिले हैं और 277 सीटों पर विजय मिली है। बात करें कमला हैरिस की तो कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से थी। डेमोक्रेटिक पार्टी को कुल 224 सीटों पर वोट मिला है और जो वोट प्रतिशत है 49.5% उनकी पार्टी को वोट मिला है। यानी कि कमला हैरिस पर लोगों ने उतना 49.5% लोगों ने अपना भरोसा जताया था। खैर, कमला हैरिस को हार का सामना करना पड़ा और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुए तो पूरी दुनिया में एक अलग संदेश गया। चूँकि आप देख रहे होंगे कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है। लगातार विश्व में जो है अशांति की स्थिति फैली हुई है, बनी हुई है। चूँकि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, जो कार्य करने की शैली है, वो बिल्कुल अलग है। और भारत के साथ आप पिछले कुछ सालों से, चूँकि 5 साल तक डोनाल्ड ट्रंप जो है विपक्ष की सीट पर बैठे रहे और ऐसे में चूँकि डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन रहा 5 साल, तो भारत के साथ जो डेमोक्रेटिक पार्टी के संबंध हमेशा से रहे हैं वो बहुत बेहतर रहे नहीं हैं। इसी वजह से 5 साल आप देखेंगे, पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो भारत के साथ जो अमेरिका की विदेश नीति रही है उसमें भी काफ़ी उथल पुथल का सामना करना पड़ा है। अब चूँकि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति एक गद्दी पर बैठ गए हैं, कुर्सी पर बैठ गए हैं, तो ऐसे में अब स्थिति काफ़ी साफ है कि भारत के साथ जो संबंध हैं वो और प्रगाढ़ होंगे और बेहतर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बात करें पीएम मोदी के साथ संबंधों की, तो पीएम मोदी के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की नज़दीकियाँ आ रही हैं वो जग जाहिर हैं। और पीएम मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप कह सकते हैं कि एक भाईचारा, एक दोस्ती वाला रिश्ता रहा है। और अब अमेरिका के साथ जो संबंध कह सकते हैं कि चरमरा सा गया था पिछले 5 सालों में, अब उन संबंधों में सुधार आएगा। जो संबंध बिल्कुल कह सकते हैं कि खोखले हो गए थे, अब उनमें और मजबूती मिलेगी। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का अब चुनाव जीतना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि आज भी जो दुनिया है, जो लोकतंत्र है, वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में शांति चाहती है। तमाम विशेषज्ञों का, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो जो वैश्विक अशांति की स्थिति फैली हुई है, बनी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा। और सभी लोग, जैसे डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं, जैसे घोषणा हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे दूसरी बार, वैसे ही लोगों के मन में खुशी की लहर झलकने लगी है। वजह यह है कि जो स्थिति है विश्व की, आप मौजूदा स्थिति है, आप देख सकते हैं कि लगातार 2 देश आपस में लड़ने भिड़ने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में अब हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका और भारत की मजबूती एक बार फिर बनेगी। अब ये भी संभावना है कि जो रसिया के साथ अमेरिका की विदेश नीति है, जो संबंध हैं, जो काफ़ी कटु रहे हैं, इस बार हो सकता है कि भारत मध्यस्थता करके अमेरिका और रसिया के जो संबंध है उसको भी सुधारने का काम करेगा। और ये सब कुछ संभव है। वजह यह है कि जो देश के मुखिया हैं, जो देश के हमारे देश की जिनके हाथों में कमान है, पीएम मोदी, वो काफ़ी अधिक कह सकते हैं कि रसिया के साथ भी भारत के संबंध बेहतर हैं, अमेरिका के साथ भी अब बेहतर संबंध हो जाएंगे। तो ऐसे में अब भारत हो ना हो मध्यस्थता करके अमेरिका और रसिया का जो संबंध बिगड़ा पड़ा है, काफ़ी पुराना इनका जो संबंध कह सकते हैं, काफ़ी समय से इनका संबंध जो बिगड़ा पड़ा है, हो सकता है कि उसमें भी सुधार हो। बात करें इधर चाइना की, जो भारत का घोर प्रतिद्वंदी है, अब वो भी कहीं ना कहीं लाइन पे आ गया है। और आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों की रिपोर्ट को, तो चाइना भी भारत के साथ अपने संबंध को अब सुधारने की फिराक में है, क्योंकि उसको आशंका था कि अमेरिका का सत्ता बदलेगा, डोनाल्ड ट्रंप एक बार पुनः राष्ट्रपति होंगे और रसिया जो है वो एक बार फिर हो सकता है कि रसिया का अमेरिका के साथ संबंध बेहतर हो, भारत मध्यस्थता करेगा। तो ऐसे में भारत, रसिया और अमेरिका मिलकर विश्व की महाशक्ति हैं। तो फिर हमारा यहाँ पे भारत के साथ उलझना फिजूल है। और हो ना हो, हमको अपनी जो कह सकते हैं कि जो हमें हमारा भौगोलिक
मानचित्र पर मैं जहाँ मौजूद हूँ, हो सकता है कि मुझे अपना अस्तित्व भी खोना पड़े। शी जिनपिंग इस चीज़ को बहुत बेहतर भली भांति जान रहे थे। तो ऐसे में पिछले कुछ महीनों से उनके अंदर भी सुधार हुआ है। जो भारत और चाइना की रेखा है बॉर्डर की, वहाँ से भी जो कह सकते हैं कि जो चीनी सैनिक थे वो भी जो बॉर्डर है वहाँ से पीछे हटे हैं। मतलब जो युद्ध की आशंका थी वो पूरी तरीके से सिरे से उसको खारिज किया जा सकता है। तो ऐसे में अब इस बार 5 साल के लिए एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत अब और बेहतर तरीके से वैश्विक पटल पर अपनी छवि को और उभारेगा। रसिया के साथ भी संबंध बेहतर है, अमेरिका के साथ भी होगा और एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। इस चुनाव में एलन मस्क का काफ़ी अधिक योगदान रहा और लगातार वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार भी किए। आज डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद एक जनता की सभा को, रैली को संबोधित कर रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि जो उनके सांसद जीत के आए हैं या उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनको संबोधित कर रहे थे, उसमें भी वो जिक्र करते हैं कि हमारे जीतने में एलन मस्क का काफ़ी सहयोग रहा है, उनका हाथ रहा है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं। I have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. You know, he sent the rocket up 2 weeks ago, and I saw that rocket, and I saw it coming down. I saw it. It was, when it left, it was beautiful, shiny white. When it came down, it didn't look so pretty. It was going 10,000 miles an hour, and it was burning like hell. I said, what happened to your paint job? He said, we've never made a paint that could withstand that kind of heat. And but I saw it come down and turn around. And it was, you know, it's like 22 stories tall, by the way. It looks a little smaller than that, but it's big. And it came down, and you saw that fire burning. And I'm saying, only Elon can do this. It must be an Elon. And I tell the story. I told it last night. I had a man on the phone. I had the screen muted, no sound. I was talking to a very important man, happens to be here. And that very important guy, one of the most important people in, I would say, the country, actually. But, you know, I was president, and now it looks like I was going to be maybe president again, so I figured I could ask him to hold. So I asked him to hold. And because, especially because you're going to be president again, they hold. So I took the phone down, and I'm looking at the screen. I'm seeing this crazy thing that's going around and coming down. It looks like it's going to crash into the gantry. And I said, oh, no. And I said, do me a favor, do you mind holding for a couple of minutes? I want to see this. I thought it was a space-age movie or something. I put the phone down. Bad part, I didn't pick it up for 45 minutes, and he was holding. But this spaceship came down, and I saw those engines firing, and it looked like it was over. It was going to smash, and then I saw the fire pour out from the left side, and it put it straight, and it came down so gently, and then it wrapped those arms around it, and it held it, and just like you hold your baby at night, your little baby. And it was a beautiful thing to see, and I called Elon. I said, Elon, was that you? He said, yes, it was. I said, who else can do that? Can Russia do it? No. Can China do it? No. Can the United States do it other than you? No, nobody can do that. I said, that's why I love you, Elon. That's great. And you know, when we had the tragic Hurricane Helene, and it hit North Carolina, they were really devastated, the water. This was a big water, as big as we've ever seen, water hurricane. It built lakes out of nothing. Fields became lakes, and the danger was unbelievable. And the people from North Carolina came to me and they said, would it be possible, at all possible, for you to speak to Elon Musk? We need Starlink. I said, what's Starlink? It's a form of communication. So I called Elon, and I'll tell you what, he had, and it was very dangerous. People would die. They had no communication. All the wires were down. I called Elon Musk. I said, Elon, you have something called Starlink. Is that right? Yes, I do. What the hell is it? He said, it's a communication system that's very good. I said, Elon, they need it really, really badly in North Carolina.
Can you get it? He had that there so fast. It was incredible. So, and it was great. It saved a lot of lives. He saved a lot of lives. But he's a character. He's a special guy. He's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. We have to protect our super geniuses.